अब हम चेन लगाएंगे। चेन लगाने के लिए हम सिंगल दाब का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगल दाब लगा दिया है हमने। अब ये चेन को उल्टा साइड में रखिए। ये इनविजिबल चेन है, इसका ये उल्टे साइड से अब स्टार्ट करेंगे। Now we'll add the zipper to the anarkali. It is invisible zip which we will attach with the single foot. दाती हटाते जाइए और सिलाई जड़ में मारते जाइए। At the edge of zip you have to stitch. इसको पूरे एज पे मार के निकाल लीजिए, सीधा बाहर निकल लीजिए। Till the end you have to stitch and come out. ये एक पटरी से हम सीधा बाहर निकल जाएंगे लास्ट तक। From one side will come out, close the zip. अभी ये हम बेल्ट का निशान उठा लेंगे। Now we'll mark here belt portion. ये चेन मार्किंग मारने का मतलब क्या है, जब हम दूसरे साइड से मारेंगे तो वो दोनों पार्ट सेम यही जगह पे आना चाहिए, जिससे कि आपका बॉर्डर मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। We are marking this with the chalk because when we do the stitching of another part of the zip we should mark the belt there only. अब इसको आप चेन खोल दीजिए। Open your zip. जो तरीका आपने ऊपर से किया है, अब वही तरीका आप सेम नीचे से करेंगे। Same way you have to attach another part of your zip. You have to check whether belt is coming on the zip. That precaution you have to take and attach the zip. ये देखिए जो मार्किंग लगा हुआ है, ये बॉर्डर इसके बीच में ही आना चाहिए, जिससे कि जब हम चेन बंद करेंगे तो बॉर्डर परफेक्ट मैच करेगा। अब इसको बंद करेंगे, बहुत सफाई से बंद करना पड़ता है इसको। ये चेन को ऊपर कर लीजिए, आज को एक के साथ में खींच दीजिए। देखिए बंद हो गया। ये देखिए अब ये जो मार्किंग मारे थे हम, इससे देखिए बॉर्डर सामने टू सामने आ गया, आपको एकदम इक्वल हो गया। Here you can see both the side of the belt is at the level because we have mark on zip and zip is also perfectly attached. इसका जो मुंह है ये, इसको हम लॉक कर देंगे इस तरह से। इसको ऐसे पलटी करेंगे, पलटी करने के बाद इस साइड मुंह फोल्ड कर देंगे। You have to lock the zip upper part this way.
इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से ये भी लॉक कर देंगे। Same way you have to lock it here also. Hold it properly, turn it, and now stitch it. अब हम इसका कॉलर कटिंग करेंगे। कॉलर कैसे काटा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इस पल्ले को ऐसा पकड़ लीजिए और ये मेजर टेप है, इसको चेक कर लीजिए कितने इंच का कॉलर आपको काटना है। और इसको इस तरह से घुमा के देख लीजिए आप, ये 8 बता रहा है। 8 मीन 16 इंच का कॉलर कटेगा। Now we are going to attach your collar as per the measurement of the neck. ये फ्रंट से कॉलर जाते हुए बैग में ओपन हो जाएगा। बैग में हुक लग जाएगा क्योंकि बैग इसका ओपन है। We will attach the collar from front, it will go, and at back we will attach the hook. आपको कॉलर कटिंग का आपको सही तरीका बताता हूँ। आज मैं कॉलर कैसे काटते हैं। We'll see how to cut perfect collar. अब सबसे पहले ये आप ले लेंगे 2.5 इंच और आपका कॉलर है 16 इंच, तो 8 इंच आप ले लेंगे इस तरह से। कैसे, यहाँ से इसी लाइन से जो आपकी लाइन गई है, जो लाइन गई है आपकी, जो मैंने 2.5 इंच लिया हूँ, यही लाइन से आप 2.5 इंच माइनस करेंगे। आप इसी लाइन से आप 2.5 इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आप इस तरह से राउंड में आप ले लेंगे 16 इंच। ये आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। ये जो 2.5 इंच लिया है आपने, इसको यहीं से ऐसा ट्रिम कर दीजिए। First we'll mark 2.5 inch here, then from here we'll put down 2.5 inch and give the curve of collar shape and take the measurement of collar 8 inch. अब इसको आप चाहे 1 इंच का कॉलर लेना हो या 1.5 इंच का लेना है या 2 इंच का लेना है, इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। We'll mark the collar as per the measurement, whether you want to take 1 inch, 1.5 inch or 1.25 inch. इसको वैसा कर दीजिए। आप यहाँ से आप चाहे इसको राउंड कर दीजिए या स्ट्रेट कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। And give the shape, whether you want round or curve. As we are taking this collar at back side, so on fold will not cut, will cut at the last. अब इसको हम कट करेंगे। ये 2.5 इंच तक स्ट्रेट जाएगा और यहीं से आपका एक कर्व हो जाएगा। Till 2.5 inch it is straight, and then we'll give the curve. इस तरह से आपको ये कट गया आपका। यहाँ पे आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं। इस तरह से आपको राउंड शेप देना है, राउंड शेप दे दीजिए। ये आपको स्ट्रेट काटना है तो स्ट्रेट काट सकते हैं। अभी हमारा बैग ओपन है तो इसलिए हम स्ट्रेट काटेंगे। अब बैग ओपन है तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि इसके ऊपर बैग में चढ़ जाएगा। ये आपका मार्जिन हो गया 16 इंच का। ये जो चटका हमने लगाया है ये आके इसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा चढ़ जाएगा, ऐसा इस तरह से ऐसा हो जाएगा। ये आपका कॉलर तैयार है। As this collar is back opening collar, that's why we are taken extra margin here so that we can overlap it for hook and eye. ये कॉलर आपका तैयार है। इसको हम पहले लाइनिंग पे चिपका देंगे इसको। First we'll attach this collar on the lining fabric. देखिए कितना खूबसूरत इसका शेप आया हुआ है कॉलर का।
इसको अच्छे से आप चिपका लीजिए। तो दोनों साइड में 1-1 सेंटी का माया रख के इसको आप कट कर लीजिए। From both the side, you keep the margin of 1 cm and cut it. इसको मेन पल्ले पे भी कट कर लो आप सेम। Now you cut the main fabric of your anarkali same way. ये आपका रेडी हो गया। You ये can जो see. चमक रहा है ये चमकेगा नहीं, इस तरह आ जाएगा। मेन पल्ला आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये ट्रांसपेरेंट इसका कम हो जाएगा। You can see your collar is ready. Your cutting has been done. अस्तर को मेन पल्ले पर आप अप्लाई कर दीजिए। Apply main fabric on lining on which you have attached the canvas. अब इसको आप जो कैनवस से है इसको आप फोल्ड कर दीजिए। इसको आप प्रेस से तोड़ लीजिए। आप इसको नीचे साइड का या पूरा इसको आप फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। You have to fold extra fabric of 1 cm with iron this way. इसको आप प्रेस से तोड़ दीजिए। Only down portion of the collar you have to fold it. अब इसको आप अस्तर पे इस तरह से आप रख दीजिए। इसको कैनवस के बाजू से आप सिलाई मारिए। Keep this collar on lining fabric and stitch. कैनवस के साइड से आप सिलाई मारते जाइए, कैनवस पे आप मत चढ़ाइए। At the edge of canvas you have to stitch carefully. अब इसको कट कर दीजिए। Cut the extra fabric of the lining. यहाँ पे एक दाब का मार्जिन रख के आप कटिंग कर दीजिए। Keep the margin of 1 dab or half centi and cut the whole area of that portion. अब इसको आप ऐसा पकड़िए इस तरह से, इसको सब पलटी कर दीजिए। At the edge of the corner of your collar you have to turn it properly. दोनों साइड आप सेम इसी तरह कर दीजिए। Same way do it at other side also so that your canvas will go inside. इसका पॉइंट आप अच्छे से निकाल लीजिए। Take out the proper point of the collar. इसको वैसे नाखून मार के बिठा दीजिए। प्रॉपर इसको फोल्ड कर लीजिए। Fold it properly. अब इस कॉलर का आप सेंटर निकाल लीजिए। ये सब Take out center of your collar and mark here. मार्क कर दीजिए या कट कर दीजिए। इसको हम अटैच करेंगे इसको इस तरह से। Now we have to attach this to the garment. इसको एक दाब का मार्जिन रख लीजिए जो कि आपको इसमें स्टिचिंग में डालना है। Keep the margin of
1 cm, so that you have to attach it and fold it inside the collar. Don't keep extra margin in that. अब आप ऐसा स्टार्ट करेंगे उल्टे साइड से। You have to start this collar from back side of your garment. इसको नम करके आप आराम से बिठाते रहिए और ये सेंटर मिला लीजिए। जो चटका लगा था ये इसका सेंटर आ जाएगा। You have to match your center of garment and collar so that it will be properly attached. अब धीरे धीरे इसी तरह से आप कॉलर को राउंड करते हुए आराम से चढ़ाते जाइए। अब खींचिए मत, ना कॉलर खींचिए ना फैब्रिक खींचिए। अब आराम से रखते जाइए और सिलाई मारते जाइए। Do not stretch your fabric of collar or garment. ये आपका उल्टे साइड से ये सीधे साइड में पक्का हो जाएगा इस तरह से। From front side, now you have to stitch at the edge of your collar. तो इसको आप इस तरह से आप आराम से इसको बिठाते जाइए और सिलाई मारते जाइए। इसको आप आराम से बिठाते चले जाइए। देखिए आपका कलर सब रेडी होते जा रहा है। You can see how nicely your collar is attached. ये जो बाहर आ रहा है ये एक्स्ट्रा है, जो कि आपके ऊपर चढ़ के आई हुक लग जाएगा। This is extra collar on which we have to attach the eye to close the collar from back side. बहुत सफाई से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। You have to complete this collar very neatly. तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से ये आपका इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। Your collar is complete. You can see this. अब इसके किनारे भी आप सिलाई मार दीजिए। At the edge of collar you have to stitch very neatly. You have to give the stitch line. ये आपका कलर रेडी हो गया। You can see the collar is ready. Now we'll see the garment.
ये अनारकली पूरा तैयार हो गया। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। ये फ्रंट, ये बैक, ये बॉर्डर, ये चेन लगा हुआ है, ये की होल है, ये कॉलर बैक फ्रंट से यहाँ ओपन हो जाएगा। आपको ये पसंद आए तो आप लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना तो भूलिए मत। थैंक यू।